एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में दौड़ रहा था, इधर से उधर इधर से उधर। एक बैठा विवेकी पुरुष देखा, अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो? बोले हमें अमुक स्टेशन जाना है। अरे बोले तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, तू तो आराम से बैठ जा। बस ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चल रहा है, तुम्हारे चला है थोड़ी चल रहा है। काल चक्र घुमा रहा पूरी सृष्टि को, उसी में तुम घूम रहे हो। अब तुम घूमना बंद करो, पिस जाओगे इस घूमने में। बैठ जा आश्रय लेकर प्रभु का। जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसी चेष्टा उन्हीं के बल से करो। कोई भी चाह प्रभु से मत करो। वो सब जान रहे हैं, बिना मांगे अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें तो केवल हरि भज छाणी न मान नरतन को। मति बंछय रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को। हरि प्रतिपल तुम्हें केवल भजन करना है। भजन करने वाले के जीवन में प्रभु की कृपा कवच बनकर के उपस्थित हो जाती है। कोई उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, किसी भी तरह की आंतरिक न बाह्य। और प्रभु की कृपा कामधेनु बनकर के उसके पास रहती है। जहां जो आवश्यकता होती है वो बहुतायत, जिधर देखो बहुतायत, क्योंकि साक्षात भगवत कृपा वहां विराजमान है। इसे आप ऐसा ना कहें कि ये तो किसी महापुरुष के पास होती होगी। नहीं, भगवान के वचन की सत्यता है। और वो कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया। लो प्रभु कह रहे, मानो ना ये बात, सब पर मोरी बराबर दाया। मैं सबको प्यार करता हूं, बराबर प्यार करता हूं, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दया का उल्टा करो तो याद। तुम प्रभु को अपनी याद में नहीं बसाए, संसार को बसाए हो, इसलिए उनकी दया को तुम नहीं समझ पा रहे हो। तुम याद में हो तो उनकी दया का प्रतिपल तुम्हें अनुभव होगा। उपासक, ये श्लोक बड़ा महामहिम है जो भगवान कह रहे हैं। जब तक ये बात नहीं आती तब तक उपासना रंग नहीं लाती। चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है। जैसे हम अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे सामने आए हुए जो भी व्यक्ति, पशु पक्षी, कोई भी, किसी को भी कष्ट है तो हम अगर कर सकते हैं, हमारे में है, तो हम उसकी उस दुख दूर करने की चेष्टा करेंगे, उसको सुख पहुंचाने की भावना में रहेंगे। पर यह तभी हो सकता है जब हम प्रभु को लेके चलेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। मैं तुभ्यम समर्पये, ये मेरे द्वारा आपको समर्पित है। प्रभु भ्रम हो गया था कि मैं मालिक हूं। मालिक नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, केवल आपका। जैसे घर में एक प्रबंधक रहता है, ऐसे आपको रहना है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो कुछ है ये सब आपकी सेवा की सौंध है। नाथ, मैं आपका सेवक हूं। प्रबंधक, सेवक, मुनीम ईमानदारी से सेवा करता है मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो मालिक नहीं बन बैठता। अपनी गलती को मिटाइए, अभी परमानंद की वृत्ति उदय हो जाएगी उनकी कृपा से। ये आप ऐचाता नहीं, ये मन की चंचलताएं, मन की विवशताएं बहुत विचित्र हैं, नहीं सह पाओगे। सीधे समर्पित करो, उनके हाथ में डोर पकड़ा दो। वो इतने बलवान हैं कि ऐसी लगाम खींचेंगे, सही मार्ग पर घोड़े चलने लगेंगे। बहुत कृपालु हैं, बहुत, कैसे बताएं। वो सच्ची कहते हैं, जो पढ़ा था शास्त्रों में, संतों के जीवन में, वो परम सत्य है, ये वो अनुभव करा देते हैं। परम सत्य, वो कैसे कृपालु हैं, आगे चलकर आपको पता चलेगा। केवल रोते रहोगे, उनकी कृपा को रोते रहो। हो इतना प्यार करते हैं प्रभु। अभी लगता है वो दिखाई तो देते नहीं, कहां प्यार, कैसा प्यार। वही वो हैं, वही वो हैं, दूसरा नहीं है। वो
अनुभव में आ जाएगा। बहुत सी परेशानियां जो आप बोझा ढो रहे हैं वो इस गलती के कारण कि आप मालिक बन गए हैं। तत्काल समस्त समस्याओं से निपटने का एक उपाय है, आप अपने को मालिक मत मानिए। जो भी है प्रभु को मालिक हैं, वो मालिक बस हैं को मानना है आपको। सच्ची मानना समस्त समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय। प्रभु को अपना वास्तविक मान लो और उनकी जगह पर किसी को मत बैठा लो। फिर हम आपसे वही प्रार्थना करते, सोचो आप प्रभु की जगह क्या आप प्रभु के लिए सुरक्षित रखे हो? नहीं। चंद रुपयों के लिए, चंद भोग सामग्री के लिए, चंद सम्मान के लिए हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं। सम्मान को प्रभु मान लेते हैं, भोग को प्रभु मान लेते हैं, धन को प्रभु मान लेते हैं। थोड़ा सा कोई प्रगट में सहयोग कर दे उसको हम प्रभु से ज्यादा मान लेते हैं। प्रभु के लिए केवल प्रभु बस। प्रभु माने तो स्वामी, स्वामी के स्थान पर केवल प्रियालाल, दूसरा नहीं। हमारी स्थिति अभी नहीं बन पा रही। पकड़ो सत्संग में इस बात को, प्रभु के समान कोई नहीं हो सकता तो उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? हम कैसे सेवक हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, विषय को स्वीकार कर लेते हैं। भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना विषय, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना धन, भूल गए प्रभु को तो बढ़कर हुआ ना अभिमान सम्मान। सिर्फ आपको संभालने का कार्य दिया गया है, आपके स्वामी प्रभु ही हैं, ये स्वीकार करना है। ईमानदारी तुम्हारी यही रहेगी कि सब सामग्री सेवा की है और तुम सेवक हो। जिस समय तुम्हारा कहीं भी अपनापन नहीं रहेगा, मालिकपन नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कैसे प्रभु दुलार कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं। अभी बेईमानी है इसलिए ठीक समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में, इसका भाव समझिएगा। तुम्हारे पास कुछ तुम्हारा ना बचे तुम्हारे हृदय में। हृदय में जब खोजो तो तुमको लेकर के और तुम्हारे को लेकर कुछ नहीं बचना चाहिए। ये तो सब प्रियाजू का है, मेरा क्या, मेरी तो सिर्फ प्रियाजू है। अब आपकी जो आनंदमयी वृत्ति उठे, इसीलिए आनंदमयी वृत्ति नहीं उठ रही सब भगवत कार्य करते हुए भी, देख लो आप, क्योंकि आप भगवत कार्य करने वाले हैं, आपके पास सब है। वो भी बात नहीं, वो जो बात अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचाती है, तो आप अपने हृदय में खोज कर देखिए, प्रभु के सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ना मेरा ना मैं। बोले तो बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है नाम। जब नाम को स्वीकार कर लिया तो नाम के आगे ये सब छोटी बात है। जब प्रभु आ जाते हैं, प्रभु की सारी महिमा प्रकाशित हो जाती है, तो और क्या बात। अभी आप समझ नहीं पा रहे, ये जो नाम है ना, बहुत बड़ी सामर्थ, आप समझिए। ये नाम के प्रति जो आपकी महत्व बुद्धि नहीं हुई, इसीलिए रोना धोना है कि अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हमको समझ तो आती है पर हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं।